Hello friends, welcome to my channel Optimistics World. So guys, I hope you all are doing very well and you must be taking care of yourself and your family. And guys, you must be utilizing your time in this lockdown. सो गाइज़ अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने प्रोनाउंसिएशन सीखी थी, मतलब अगर दो स्ट्रेंजर्स हैं वो बात को कैसे स्टार्ट करें। और उससे पिछली कुछ वीडियोस में हम लोगों ने कुछ जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखी थी। तो गाइज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए, देखिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर अपने आस पड़ोस में अगर कोई उसे मिस प्रोनाउंस करता है तो उन्हें भी करेक्ट कीजिए। सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स सीखेंगे और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाए वो भी सीखेंगे। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस एज यू कैन सी देयर इज़ अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन और पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो क्या है ये, कॉलेज। और आज हम ना मतलब जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो कॉलेज से रिलेटेड दो और वर्ड्स भी सीखेंगे। और कॉलेज का तो मतलब आप लोगों को पता ही है। चलिए अब इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। लास्ट ईयर माई कॉलेज डिडंट पार्टिसिपेटेड इन द यूथ फेस्टिवल। तो नेक्स्ट इमेज देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि देखिए एक ही पिक्चर के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। और जब एक ही पिक्चर के अंदर बहुत सारी पिक्चर्स को हम डाल देते हैं तो उसे हमें क्या बोलते हैं, कोलाज। COLLAGE। अगर LEG होगा तो कॉलेज और LAGE होगा तो कोलाज। सो अब इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। On this Mother's Day, I gifted a collage to my mother. अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, जैसे कि आप देख ही रहेंगे कुछ लोग हैं वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या फिर कुछ वर्क कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है COLLEAGUE, किसे हम क्या बोलते हैं, कॉलीग। कॉलीग। और मैंने देखा है इसे भी कुछ लोग ना मिस प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं, कलीग। कलीग नहीं होता, ये क्या होता है, कॉलीग। और कॉलीग का मतलब कोवर्कर, ऐसा पर्सन जो आपके साथ काम करता है। वन ऑफ माई कॉलीग मोहन इज़ एन एक्सलेंट सिंगर। तो देखिए जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है उसमें क्या है, एक पर्सन है वो चेयर पर बैठे हुए हैं। अब देखिए कौन है ये, प्रिंसिपल, जो किसी इंस्टीट्यूशन के हेड होते हैं। तो प्रिंसिपल का तो मतलब आपको पता है। चलिए आप इसका हम एक सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। माई प्रिंसिपल मिस्टर जोसेफ ऑलवेज मोटिवेट्स मी, कि जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। और देखिए प्रिंसिपल का हम एक और मीनिंग भी यहाँ पे करेंगे जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। चलिए इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। वन शुड फॉलो देयर प्रिंसिपल्स ऑनेस्टली। गाइस अगर आप ये जो नेक्स्ट दो इमेजेस देखेंगे तो इसमें क्या है कि एक लेडी है वो सांस ले रही है ना। तो जो नेक्स्ट दो वर्ड्स हम ले रहे हैं वो सिमिलर ही है, बस थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है और उनकी जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजिंग है। चलिए वर्ड पहला कर लेते हैं, BREATH, ब्रेथ। इसे क्या बोलते हैं हम, सांस। आप देख ही रहे हैं पहले वाली पिक्चर में। तो चलिए इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड स्टार्टेड रनिंग, कि मैंने गहरी सांस ली और दौड़ना शुरू किया। अभी इसी से ही सिमिलर एक और वर्ड है, BREATHE। देखिए उसमें ई नहीं है, इसमें ई है बस लास्ट में। तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रीद। वो क्या था, ब्रेथ, एंड ये जिसमें लास्ट में ई है उसे क्या बोलते हैं, ब्रीद। चलिए इसका एक सेंटेंस भी कर लेते हैं। इफ़ यू ब्रीद ऑन अ मिरर इट विल फॉग अप, मतलब अगर आप किसी भी मिरर या शीशे के ऊपर सांस छोड़ेंगे तो उस पर आपने ध्यान दिया होगा कि क्या होता है, धुंधलापन आ जाता है ना। तो फॉग अप मतलब धुंधलापन। अगर आप मिरर पर सांस छोड़ेंगे तो क्या है, धुंधलापन आ जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या है वो, जो साइकिल पे हम ब्रेक यूज़ करते हैं ना वो है। और सेकंड वाली को देखकर भी आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए अब जो हम नेक्स्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स दोनों ही डिफरेंट है। तो चलिए पहला वर्ड कर लेते हैं, BREAK, ब्रेक। इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, तोड़ना। शी स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड ब्रोक हिज लेग। अब यहाँ पे देखिए जो ब्रोक है
इसकी हमने पास्ट फॉर्म यूज़ की है, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमने यूज़ किया ये पास्ट टेंस का है, तो यहाँ हम ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे। तो जो ब्रेक की पास्ट फॉर्म है वो यूज़ कर रहे हैं कि वो बाथरूम में फिसल गई और उसने अपनी या फिर उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया या फिर टांग टूट गई। देखिए जो अगला ब्रेक है BRAKE, वो कौन से वाला है? साइकिल वाला ब्रेक, ब्रेक लगाना या फिर रोक लगाना। चलिए इसका सेंटेंस करते हैं। While learning a new vehicle, one should use brake। कि जब भी कोई इंसान कोई नया मतलब वाहन चलाना सीखता है, नई गाड़ी चलाना सीखता है, तो उन्हें ब्रेक का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सीख ही रहे हैं ना। और अगर आपको याद हो तो मेरी पिछली वाली वीडियोस मैंने आपको ये भी कराया, VEHICLE, ये व्हीकल नहीं होता, क्या होता है? व्हीकल। सो गाइज जो आपको नेक्स्ट इमेज स्क्रीन पर दिख रही है उसमें क्या है कि एक हिल स्टेशन है और उस पर कुछ घर बने हुए हैं। एंड जिससे जो सेकेंड इमेज है उसमें क्या है? एक सोल्जर है और वो अपनी फैमिली के साथ है। अभी जब हम वर्ड्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इन पिक्चर्स में क्या शो करना चाहते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे भी हमने 2 सिमिलर वर्ड्स लिए हैं जिनमें बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस है। पहला वर्ड है LIVE, लिव। लिव का मतलब होता है रहना। अब जो आपने पिक्चर देखी थी ना, उसमें देखिए वहाँ पे एक हिल स्टेशन बना, वहाँ पे एक घर, तो इसमें हमने क्या सेंटेंस बनाया है? माई आंट लिव्स ऑन द हिल स्टेशन। जो मेरी आंटी हैं वो हिल स्टेशन पर रहती है, मतलब पहाड़ों पर रहती हैं। और जो अगला वर्ड है LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। और जो आपने सेकेंड इमेज में देखा होता उसमें क्या है? एक सोल्जर है ना। तो अगर अभी मैं सेंटेंस बताऊं तो वो उस पिक्चर को कोरिलेट कर रहा है। रोहन्स फादर लेफ्ट फॉर द आर्मी कैंप, कि रोहन के जो पापा हैं वो उन्होंने घर छोड़ दिया है और वो आर्मी कैंप जा रहे हैं, मतलब घर छोड़कर। तो यहाँ देखिए हमने लीव नहीं यूज़ किया, लेफ़्ट यूज़ किया, LEFT, वो लीव की पास्ट फॉर्म है। अब देखिए जो नेक्स्ट के 2 वर्ड्स हैं उनका क्या है? उनकी जो प्रोनाउंसिएशन ना सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। अब देखिए नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ है? आर्ट, है ना। और सेकेंड इमेज में एक बच्चा खाना खा रहा है। तो चलिए पहला वर्ड करते हैं EIGHT, क्या बनेगा? 8। और 8 को आपको पता ही है कि हिंदी में क्या बोलते हैं? आर्ट। चलिए अब इसका सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, क्या होगा? माई नेबर हैज़ 8 चिल्ड्रन। अब मैंने ये देखा है लोग कई बार चिल्ड्रंस लगा देते हैं, तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है। अब इसी से सिमिलर एक और वर्ड है ATE, 8। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब 8 का मतलब क्या होता है? खाना। जैसे कि आप पिक्चर में देखा भी है कि बच्चा है वो खाना खा रहा है। सो चलो इसका सेंटेंस कर लेते हैं। I ate 2 bananas in the breakfast। अगर आपको मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं आपने तो अगर याद हो तो ये ब्रेकफास्ट नहीं होता, ये ब्रेकफास्ट होता है। मैंने ब्रेकफास्ट में 2 बनानास खाए हैं। अब देखिए जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं क्या है? इंडिया गेट बना हुआ है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड कर लेते हैं CAPITAL। अब कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल के हम 2 डिफरेंट मीनिंग्स करेंगे। कैपिटल का मतलब होता है राजधानी। तो अब इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस कर लेते हैं दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। अब देखिए इसी से सिमिलर वर्ड एक और है जिसका मीनिंग डिफरेंट है। कैपिटल को क्या बोलते हैं हम? जैसे हम जब A to Z अल्फ़ाबेट्स करते हैं तो स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स करते हैं, है ना। तो वही कैपिटल लेटर्स को भी कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बड़े अक्षर। चलिए अब इसका एक सेंटेंस कर लेते हैं। नेम ऑफ एनी सिटी शुड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर्स, कि जब भी हम किसी सिटी का नेम लिखेंगे तो जो उसका फर्स्ट वर्ड होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। देखिए जो स्क्रीन पे नेक्स्ट इमेज दिख रही है आपको, क्या दिख रहा है? इसमें एक कबूतर दिख रहा है। और जब जैसे कि आपको पता ही है कि जो कबूतर होता है वो शांति का प्रतीक होता है ना। तो चलिए जो पहला वर्ड ले लेते हैं हम PEACE, क्या बोलते हैं हम इसे? पीस। और हिंदी में क्या बोलते हैं? शांति। तो चलिए इसका सेंटेंस कर लेते हैं। योगा हेल्प्स अस टू अटेन पीस ऑफ माइंड, के मतलब जो योगा है ना हमारे मन की शांति
को ग्रहण करने में या फिर मन की शांति को बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है। अब देखिए इसी के सिमिलर एक और वर्ड है, उसे भी हम पीस ही बोलते हैं लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। PIECE क्या होता है इसका मीनिंग? टुकड़े। चलिए इसका सेंटेंस कर लेते हैं। शीना ब्रोक माई पेंसिल इनटू पीसेस, मतलब शीना ने मेरी पेंसिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस जो नेक्स्ट पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसमें देख पा रहे होंगे कि आप डिफरेंट क्लॉक्स में डिफरेंट टाइम हुआ है, वो मिनट्स को शो कर रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है MINUTE, मिनट। अब मिनट के भी दो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। एक तो मिनट जो समय वाला है, टाइम वाला, कि मैं इतना मिनट तक ये कर सकता हूँ। तो चलिए पहले सेंटेंस कर लेते हैं। माई सिस्टर कैन मेक अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इन 15 मिनट्स। अब सेकेंड वाला सेंटेंस जो है उस कर लेते हैं। उसका मतलब होता है मतलब वर्ड तो मिनट ही है, क्या है? टू मेक नोट्स। जब भी कोई मीटिंग हो रही होती है तो मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ होता है तो आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं अपनी नोटबुक में या फिर डायरी में। तो चलिए इसका भी सेंटेंस कर लेते हैं। ऑब्लाइज्ड टू टेक मिनट्स इन एवरी मीटिंग। चलिए अब जो नेक्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उसमें क्या है कि एक बुक दिख रही है आपको, और सेकंड वाले में क्या है, एक बच्चा है जिसके दिमाग की बत्ती जल गई या फिर आप ये कह सकते हैं उसको एक आइडिया आया। तो जो हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा उसके बीच एक वर्ड है लेकिन दो डिफरेंट मीनिंग्स हैं। वर्ड क्या है? NOVEL, नॉवल, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, मतलब एक लॉन्ग स्टोरी। तो चलिए इसका एक सेंटेंस कर लेते हैं। माई फादर लव्स टू रीड हिंदी नॉवेल्स। अब नॉवल का एक और मीनिंग क्या होता है? समथिंग न्यू या फिर समथिंग क्रिएटिव, कि कुछ नया। चलिए इसका सेंटेंस कर लेते हैं। रोहन्स नॉवल आइडियाज़ आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय आवर स्कूल टीचर्स। क्योंकि रोहन बहुत इंटेलिजेंट है कि जो रोहन है ना, उसके जो नए नए आइडियाज़ आते हैं टीचर्स उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। गाइज़ अभी हमारे ये 10 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। चलिए शुरू में हमने क्या थे, तीन एक जैसे वर्ड्स किए थे। क्या पहला क्या था? कॉलेज, दूसरा कोलाज एंड तीसरा कॉलीग। कॉलाज क्या होता है? एक ही पिक्चर में बहुत सारी पिक्चर्स। एंड कॉलीग क्या होता है? आपका कोवर्कर जो आपके साथ काम करता है। प्रिंसिपल के हमने दो मीनिंग किए थे। तो प्रिंसिपल आपके स्कूल के मुखिया, एंड प्रिंसिपल दूसरा क्या था? सिद्धांत। जो थर्ड वर्ड किया था हमने वो क्या था? BREATH, क्या था वो? ब्रेथ, मतलब सांस। और अगर इसी के पीछे ई लगा देंगे तो क्या बनेगा? ब्रीद, सांस लेना, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलिंग। अब देखिए हमने नेक्स्ट वर्ड क्या किया था? ब्रेक। उसमें शुरू वाले में क्या था? BREAK, ब्रेक मतलब तोड़ना। और दूसरा वाला ब्रेक क्या था? BRAKE, लगाम लगाना या फिर रोक लगाना। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? LIVE, लिव। और दूसरा क्या था? लीव। लिव का मतलब रहना एंड लीव का मतलब छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है? 8, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे हम? 8। और दूसरा 8 क्या था? खाना। अब देखिए कैपिटल वर्ड के हमने दो डिफरेंट मीनिंग्स किए थे। कैपिटल मतलब राजधानी, और कैपिटल क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर्स होते हैं। अब देखिए एक नेक्स्ट वर्ड क्या है? पीस। पीस के भी हमने दो मीनिंग्स किए थे। PEACE, शांति, एंड PIECE क्या होता है? टुकड़े। अब देखिए मिनट के भी हमने दो मीनिंग किए थे। मिनट्स का मतलब एक तो आपकी घड़ी से रिलेटेड है, वॉच से रिलेटेड है, और सेकंड मिनट क्या है? नोट्स बनाना, टू मेक नोट्स, और वो मीटिंग से रिलेटेड है कि किसी भी मीटिंग में जाके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट कर लेना। अब जो लास्ट वर्ड है क्या है वो? नोवेल। नोवेल के भी दो मीनिंग है। एक तो क्या है? पढ़ने वाला नोवेल, जो हम किताब में लॉन्ग स्टोरी पढ़ते हैं, और नोवेल का मतलब होता है न्यू आइडिया या फिर समथिंग न्यू या फिर समथिंग क्रिएटिव। सो गाइज आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। एंड गाइज आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। अभी क्या है कि पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो कुछ इश्यूज़ थे पर्सनल,
तो आपसे वीडियो आपको रेगुलर मिलेगी। एंड आपको कैसी और वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे वो भी बताइएगा। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी।